हेलो, हाय एवरीवन, सीए ब्रिजेश सिंह यार। आज हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ अमलगमेशन कंपनी के ऊपर। स्टडी मैटर का हमने सब क्वेश्चन कर लिया। हेडफोन यूज़ कर रहे हैं ना सब लोग। स्टडी मैटर का सब प्रॉब्लम कर लिया। बेसिक कंसेप्ट में सब इंट्रोडक्शन में सब समझाया था। इंट्रोडक्शन लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले हमेशा बस वही देख के जाने का, इंट्रोडक्शन, और बाकी हर क्वेश्चन का हार्ड एडजस्टमेंट देख लेना, ठीक है? क्योंकि सब क्वेश्चन तो नहीं कर सकते एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं और एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है मई 2014 में। क्या क्या रिकॉल करना है इस क्वेश्चन संबंधित? बेटा इस क्वेश्चन संबंधित हमें क्या क्या बातें रिकॉल करना है, ध्यान देना। अमलगमेशन और कंपनी, बेटा पीसी दो तरीके से निकलता है। पहले ट्राई करने का पीसीएस पर नेट पेमेंट नहीं दिया रहेगा तो पीसीएस पर नेट एसेट। इस क्वेश्चन में पीसीएस पर नेट एसेट से करेंगे, ठीक है? और उसका डिस्चार्ज। दूसरा बात, जब उसका बुक क्लोज करते हैं वेंडर कंपनी का, तो उसका रूल्स क्या है? 3 स्टेप में कर सकते हो। पहला, बैलेंस शीट का सब आइटम ट्रांसफर कर दो जो जिधर आता है। सेकेंड, पीसी का एंट्री मारो और बाद में जो असेट्स और लाइबिलिटी नहीं लेके गए उसको सेटल करो, उसको आप सेटल करो और बाद में क्लोज कर देना, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम ईजी है प्रॉब्लम, जाना नहीं किधर। यस सर, तो ध्यान देना। हेयर कम द प्रॉब्लम। पढ़ रहा हूँ अभी मैं, फुल कंसंट्रेशन प्रॉब्लम पे ध्यान देना। वीडियो पॉज कर देना अगर ऐसा लगा सर फास्ट चल रहे तो स्लो भी कर सकते हो प्लेयर में। पी और क्यू लिमिटेड कैरिंग ऑन बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो कंपोनेंट बनाते हैं। बोथ द कंपनी डिसाइड टू अमलगमेट करना चाहते हैं, दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे एंड फॉर्म ए न्यू कंपनी पी एन क्यू, ठीक है? विद ऑथोराइज कैपिटल, ये तो नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल में शो होगा। 10 लाख कैसा आएगा? 1 लाख इक्विटी शेयर और टेरिस। ये रहा बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 का। तो पहला पी लिमिटेड का पढ़ते हैं। पहला पी लिमिटेड का क्या डेटा दिया है? पी लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया, इक्विटी लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व, नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर है, करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल है। ये रहा पी का एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट में बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, करंट एसेट में इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। अब क्यू का, ये बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, 5 पेज का दिखता है। पहली बार तो मैं बोल रहा हूँ 5 पेज का दिखता है। अभी क्यू का पास क्या क्या इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेड पेबल, और ऊपर थोड़ा असेट्स में मेरे सर के ऊपर इधर पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इसके पास 3 असेट्स है, करंट असेट में इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। और नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट दिखाई दिया, बोलता है द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी आर टू बी ट्रांसफर एट ए बुक वैल्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ सम आइटम। मतलब सब असेट्स और लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे। एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम। मतलब गुडविल ऑफ पी वर्थ 50,000, क्यू का 1.5 लाख लेना है, फर्नीचर एंड फिटिंग 35,000 लेना है। और ये वर्ड पढ़ो क्या बोलता है? डेटर ऑफ पी लिमिटेड रियलाइज फुल। इसके अंदर डेटर नहीं लेके गया, एक्सेप्ट बोल दिया ना। ये एक्सेप्ट है क्योंकि उसका रिवैल्यू फिगर, एक्सेप्ट सम आइटम डेटर, क्योंकि बाकी सब बुक वैल्यू पे लेके गए, ये आइटम रिवैल्यू फिगर पे लेके गए। लेकिन डेटर में क्या बोलता है, वापस बोलो? ये जो सब असेट है ना बुक वैल्यू पे लेके गया। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वाला, पी का बैलेंस शीट वाला। लेकिन कुछ असेट्स का रिवैल्यू लेना है तो गुडविल और फर्नीचर का रिवैल्यू। और डेटर के बारे में क्या बोलता है? डेटर ऑफ पी लिमिटेड वॉज रियलाइज फुल, मतलब डेटर ने पैसा हमें दिया, मतलब डेटर नहीं लेके गया वो लोग। एंड बैंक बैलेंस ऑफ पी लिमिटेड आर टू बी रिटेन बाय द लिक्विडेटर। बैंक बैलेंस भी हमने अपने पास ही रखेंगे और उस पैसे से हम क्या पे करेंगे? चाइनीज नहीं खाएंगे, क्रेडिटर को पे करें। क्रेडिटर आर टू बी पेड आउट ऑफ द प्रोसीड देयर ऑफ। क्या बात है, बोलता है डेटर और क्रेडिटर नहीं लेके गया। इसका मतलब डिबेंचर और पी लिमिटेड डिस्चार्ज बाय इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर और प्रीमियम 10% प्रीमियम ऐड कर देना, वही डिबेंचर का डिस्चार्ज अमाउंट है। आपको 3 सवाल का जवाब देना। कंप्यूट द बेसिस ऑन विच शेयर्स ऑफ पीकी लिमिटेड विल बी इशूड एट पार टू द शेयर होल्डर। आपको बताना है किस बेसिस पे हम शेयर इशू करेंगे। शेयर वो भी पार में इशू करना है, सुन रहे हैं? शेयर इशू एट ए पार में इशू करना है। दूसरा, ड्रॉ ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ PQ लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल एंड द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ अमलगमेशन। राइट ऑफ द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ पी लिमिटेड। पी लिमिटेड का बुक में जर्नल एंट्री पास कर। तो पहला पी है, बाद में क्यू है। क्वेश्चन दिखाई दिया भरपूर। मैं वीडियो हाइड करूँ अपना दिखने के लिए आपको क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, दिख रहा है? ये रहा क्वेश्चन। पी का बैलेंस शीट, क्यू का बैलेंस शीट, क्यू का बचा बैलेंस शीट इधर, और भर के एडजस्टमेंट, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें ये बताना कैलकुलेशन ऑफ बेसिस ऑन विच शेयर्स ऑफ, किस बेसिस पे हम लोग शेयर्स को बांट के लेंगे।
शेयर्स कैसा बांट के लेना चाहिए, मिला द कंप्यूट द बेसिस ऑन विच शेयर्स ऑफ पी की लिमिट टू बी इशूड एट पार्ट द शेयर होल्डर द एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको अभी बोला कि पीसी दो तरीके से निकलता है, पीसी नेट पेमेंट से निकलता है, नहीं तो नेट एसेट। नेट पेमेंट नहीं होगा तो नेट एसेट से निकालना। पा याद रखो, पप्पा, पी फॉर पेमेंट, ए फॉर असेट्स। तो नेट असेट ट्राई करेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ना, घर छोड़ेगा चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, पीसी, बाद में बैलेंस शीट बनाते हैं। सो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। दोनों का निकालेंगे, पी का भी और क्यू का भी साइमल्टेनियसली। सब एसेट्स बुक वैल्यू पे लेके गए, कुछ एसेट्स को छोड़ के। तो आ जाओ प्रॉपर्टी, बिल्डिंग। अच्छा, रिवैल्यू किसका दिया मालूम है, फर्नीचर का दिया है, तो बिल्डिंग 1 लाख का ही लेके गए रहेंगे। ठीक है, बिल्डिंग 1 लाख का, पी का बिल्डिंग 1 लाख का। आराम से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लिखो। पी का बिल्डिंग 1 लाख का। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 25,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 25,000 का। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी के बाद लेस किया था इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल भी था। ओके, फर्नीचर उसके केस में है, तो फर्नीचर के लिए का। अच्छा, बिल्डिंग क्यू का देख लो, बिल्डिंग क्यू का, क्यू वाला नीचे हाईलाइट कर दूँ, ये देखो, ये क्यू इधर है, मिला, क्यू इधर है और पी इधर है, ये ऊपर वाला पी वाला है। ठीक है, आप तो दिख रहा है ना आँखों से। हाँ, तो एक पी और एक क्यू है दिखने के लिए बीच में। तो इसका जो बिल्डिंग है देखो, ऊपर 1,90,000 है, बिल्डिंग 1,90,000। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 80,000। आप देख लो क्वेश्चन में। तो बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, और क्या ले। अब आते हैं, इसके पास फर्नीचर भी था ना, देखो देखो ऊपर, बिल्डिंग हो गया, प्लांट, इसका फर्नीचर भी था। तो फर्नीचर 25,000 का, लेकिन फर्नीचर 25,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका रिवैल्यू फिगर दिया है। बताओ किधर, ये देखो एडजस्टमेंट नंबर 2, फर्नीचर और क्यू 35,000 लिखने का शाणे, कितना लेना है, 35,000 लेना है, रिवैल्यू फिगर दिया है। अब आते हैं करंट असेट। करंट असेट में क्या क्या है, इन्वेंट्री है पहला। ठीक है, तो पहला लिखेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना सर, इन्वेंट्री इसका 1,35,000 और उसका तो मेरा सर के ऊपर था, दिखाता हूँ। ये देखो, इसका इन्वेंट्री दिखाई दिया आपको 50,000। रुको, मैं बीच में आता रहेगा, मैं वीडियो थोड़ा सा बंद करता हूँ। हाँ, तो उसका 50,000 दिखाई दिया आपको, यस। तो इसका लिखेंगे 50,000। इन्वेंट्री हो गया, समझा। इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल पहला पी का ढूंढो, मिला हमको, तो मिला 44,000, मिला क्या। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, ट्रेड रिसीवेबल नहीं लेके जा रहे। देखो ना, पॉइंट नंबर 3 में डेटर पी का नहीं लेके जा रहे और बैंक बैलेंस पी का नहीं लेके जा रहे, इससे वो क्रेडिटर पे करेंगे, मतलब डेटर नहीं लेके जा रहे पी का। क्लियर बेटा, तो डेटर नहीं लेके जा रहे, मतलब डेटर केवल किसका लेके जा रहे हैं हम लोग, क्यू का लेके जा रहे हैं। तो क्यू का ट्रेड रिसीवेबल देखो ऊपर दिखाई दे रहा है 1,42,000, तो यहाँ डैश कर देंगे और इसका लिखेंगे 1,42,000। पी का अपन ट्रेड रिसीवेबल नहीं लिखे गए, क्वेश्चन से पता चला हमें। ठीक है, और बाद में कैश एट अ बैंक, क्वेश्चन में बोला है कि कैश इसका नहीं लेके जा रहे हैं, है ना, कैश इसका नहीं लेके जा रहे। इसका कैश कितना वो यहाँ मिलेगा, देखो ऊपर ऊपर 58,000 मिला, हाँ हमको मिला। तो इसका लिखेंगे 58,000। मतलब मैं फिर से बोलता हूँ, डेटर और कैश यहीं छोड़ दिए। ये स्टेज पे हम प्लस करेंगे लेस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या क्या लेस करेंगे, पहला तो 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर का जो अमाउंट है ना, वो प्रीमियम में पढ़ो ना, 10% प्रीमियम देना है। तो डिबेंचर का अमाउंट किसका है, डिबेंचर किसका है, पी का। तो पी के पास डिबेंचर 1,10,000 का, 1,10,000 में 10% ऐड करो, सुन रहे हो। तो आंसर आएगा 1,21,000। 1,21,000 लिख दो ब्रैकेट में। 1,10,000 दिया था ना, उसमें 10% और ऐड कर देना, तो 1,21,000। और ट्रेड पेबल याद करो, ट्रेड पेबल पहला कंपनी का नहीं लेके गए, वो लोग छोड़ दिए, दूसरा कंपनी का ट्रेड पेबल है 1,40,000। अब असेट में से लाइबिलिटी माइनस करो, ब्रैकेट मतलब माइनस करने का, पता चला मूड में आके सब प्लस कर दिए। तो बिल्डिंग से प्लस करना चालू करो, लास्ट का आइटम माइनस कर देना। तो कैलसी ले लो, 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 1,35,000 माइनस 1,21,000, 1,30,50। अच्छा, एक आइटम हमने नहीं लिखा,
गुडविल का रिवैल्यू फिगर दिया था ना, गुडविल का बेटा, गुडविल भूलने जाना, मैं लिखने वाला था, ऐसा नहीं कि नहीं लिखने वाला था, मैं बोला स्टार्टिंग में क्या गुडविल लिखूँ, गुडविल पी का 50,000 और इसका 1.5 लाख, तो गुडविल कितना लिखेंगे 50,000 और 1.5 लाख। रिवैल्यू फिगर दिया है ना बेटा, रिवैल्यू फिगर दिया तो रिवैल्यू फिगर लिखने का, यस सर, इसका 1.5 लाख। अब असेट में से लाइबिलिटी माइनस करो, आपको पता चलेगा 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 1,35,000 माइनस, नहीं प्लस 50,000 प्लस 50,000 माइनस 1,21,000, पीसी आता है 1,89,000, सुना ही आ रहा है 1,89,000, इसका पीसी एस पर नेट एसेट है, क्योंकि एसेट में से लाइबिलिटी माइनस किया तो ये हमारे बिजनेस में पैसा लगा है 199 का हमें शेयर्स देना पड़ेगा, प्लस है 190 प्लस 80 प्लस 35,000 प्लस 50,000 प्लस 142 प्लस 58,000 प्लस 1.5 लाख माइनस 1,40,000, इसका आता है 5,65,000। समझ में आया। अब बात करते हैं इसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे ना, इसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे, तो ये जो शेयर्स है कितना शेयर इशू करेंगे बेटा, एक शेयर ना 10 रुपये का, चलो बता देता हूँ, पढ़ो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ो, बताऊँ किधर, ये देखो गुडविल डेटर डिवेंचर, हाँ ये देखो, कंप्यूट द बेसिस ऑन विच शेयर्स ऑफ पीकी लिमिटेड विल बी इशूड एट ए पार्ट टू द शेयर होल्डर। तो बेटा शेयर 10 रुपये का है, देखो ऊपर भी बताया था 1 लाख इक्विटी शेयर लोग इशू कर सकते हैं, 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं 10 रुपये का, तो शेयर 10 रुपये का होगा। तो इसका मतलब पी का जो बिजनेस का कीमत है एसेट में से लाइबिलिटी है, तो पी का नेट एसेट इतना है 189, क्यू का 565, तो इसी का तो आपको शेयर्स मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं नेट एसेट टेकन ओवर। क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स, NA, नेट एसेट्स टेकन ओवर, नेट एसेट टेकन ओवर। अब बात करते हैं नेट एसेट टेकन ओवर टू बी सेटिस्फाइड, यहाँ शेयर्स कितना देंगे सवाल ये है, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितना शेयर हम इशू करेंगे, तो कुछ नहीं, इसको इशू करेंगे 1,89,000 है, डिवाइड बाय एक शेयर 10 रुपये का बेटा पार में, तो डिवाइड करोगे तो इसको देंगे 18,900 शेयर, इसको इशू करेंगे, और इसको 5,65,000 आपका बिजनेस का कीमत है, एक शेयर पार का इशू करेंगे 10 रुपये का, तो इसको कितना शेयर देंगे 5,65,000। इतना शेयर देने से उनका इच्छा पूरा हो जाएगा, इसका 1,89,000 था, बोलो समझा। 18,900 तो एक ज़ीरो ज़्यादा लिख दिया, 18,900, और ये आएगा 56,500, रुको 18,900 शेयर इसको इशू करेंगे, और इसको 56,500 शेयर इशू करेंगे टू डिस्चार्ज द परचेस कंसिडरेशन, बोलो समझा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझा। कंप्यूट द बेसिस ऑन विच शेयर्स ऑफ पीकी लिमिटेड विल बी इशूड एट ए पार्ट टू द शेयर होल्डर द एग्जिस्टिंग कंपनी, तो इसी के बदले आपको शेयर दिया जाएगा। समझना, मुझे 1,89,000 चाहिए, बैंक में गया मैं, बोलो 10-10 रुपये का छुट्टा है, बोला तो 18,900 नोट देंगे ना, तब जाके मेरे को 1,89,000 मिलेगा। 18,900 10-10 का नोट देंगे तब जाके 1,89,000 होगा, वही लॉजिक है। अब हम बनाने जा रहे हैं बेटा बैलेंस शीट बनाने का। हेलो, क्या बनाना बेटा, बैलेंस शीट बनाना। देखो ना क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा, ड्रॉप द बैलेंस शीट ऑफ पीकी लिमिटेड आफ्टर अमलगमेशन, तो चलो बना देते, इधर ही से बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने जा रहे हैं सर। हाँ, नंबर 2 क्या लिखा है, अगर उन्होंने बैलेंस शीट लिखा तो हम भी बैलेंस शीट ही लिखेंगे, तो लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ किसका, बैलेंस शीट ऑफ PQ लिमिटेड का। कभी का बना रहे, 1 अप्रैल 2014 का बना रहे, ठीक है सर। तो अब क्या करें, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए रुपीस कॉलम पहले आप बना लो। मैं वैसे वीडियो हाइड किया हूँ क्योंकि यार मैं बीच में आता है ना, अननेसेसरी मेरे को नहीं अच्छा लगता है। जब मेरे को नहीं अच्छा लगता तुमको कैसे अच्छा लगेगा। और बाद में एक नोट टू द अकाउंट बना लेंगे, ज़रूरत पड़ा तो हम बनाते हैं हमेशा, तो एक नोट टू द अकाउंट के लिए बना लेते हैं। 2 तो बनाते ही बनाते, आप देखिए ना हर क्वेश्चन में 2 नोट टू द अकाउंट तो मैं बनाता ही हूँ। अच्छा, जब बैलेंस शीट बनाओगे उसमें ध्यान क्या देना, दोनों का एसेट सब प्लस करना, ठीक है ना, टाइम पास है, 5th स्टैंडर्ड का है, बच्चे लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का एसेट सब प्लस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़,
इक्विटी लायबिलिटी में नंबर 1 क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड, क्या शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, याद करो ऑथोराइज कैपिटल दिया था ना एकदम स्टार्टिंग में, उसी को लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर और 10 ईच, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल नोट टू द अकाउंट, यहाँ नीचे बना रहा हूँ नोट टू द अकाउंट, नोट टू द अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे अथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, अथोराइज्ड कैपिटल लिखेंगे तो अथोराइज कैपिटल कितना इनका शेयर इशू कर सकते हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ कितना ईच, 10 ईच, ओके, तो 10 लाख रुपया हम लोग पब्लिक से पैसा रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते एक लाइन ड्रॉ कर देना क्योंकि वो टोटल में नहीं गिनते। उसके बाद लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप या पेड अप, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप या कॉल्ड अप बोल सकते हो, ओके। तो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, तो मेरे को ये बताओ कितना शेयर हमने इशू किया, यही तो शेयर इशू करेंगे। 18,900 प्लस 56,500 कितना होता है, 18,900 प्लस 56,500 75,400 शेयर हम लोग इशू करेंगे। हेलो सुना यार है बेटा, 75,400 कैसा है, तो लिखेंगे 75, अरे दोनों प्लस करके रे ये शेयर्स, तो 75,400 शेयर्स ऑफ कितना ईच, ऑफ 10 ईच, क्योंकि एक शेयर हम लोग फेस वैल्यू पे शो करते हैं। आंसर 7,54,000। तो सॉल्यूशन में कौन सा जाएगा बेटा, ऊपर वाला नहीं जाएगा, ऊपर वाला तो दिखावा के लिए, ऊपर वाला केवल दिखावा के लिए, तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, सुन रहे हैं, उसको हम लोग नहीं लिखते, हम लोग सॉल्यूशन में इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप वाला लिखते हैं। तो कितना लिखेंगे, शेयर कैपिटल 754, कितना लिखेंगे 7,54,000। अब आते हैं नेक्स्ट रिजोर्स एंड सरप्लस, रिजोर्स एंड सरप्लस, इसका बनाएंगे नोट नंबर 2। कोई रिजोर्स है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम है, सुन रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो मैं बताता हूँ सिक्योरिटी में कैसा आएगा। हमने जो डिबेंचर इशू किया वो तो नॉर्मल था, वो तो नॉर्मल है। हमने जो इक्विटी शेयर इशू किया है, जो इक्विटी शेयर इशू किया है वो तो पार में ही है। सिक्योरिटी प्रीमियम देख लो कहाँ से आएगा, क्या बैंक बैलेंस, डेटा रिलैक्स, क्रेडिटर, डिबेंचर, डिस्चार्ज, ब्ला ब्ला, ठीक है। तो नोट नंबर 2 में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम सर्च करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम ध्यान देना। जो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सुनो सुनो, हेलो बेटा, द डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय इशू 8% डिबेंचर ऑफ पीक्यू लिमिटेड। पीक्यू लिमिटेड का नज़र में प्रीमियम है, क्या ये ध्यान देना, ये किसका नज़र में प्रीमियम है, पी के इशूड इशू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ पीक्यू लिमिटेड एट ए प्रीमियम, मतलब पीक्यू के नज़र में प्रीमियम है, तो 10% प्रीमियम है, तो याद करो 10% इसमें ऐड किए थे ना डिबेंचर में, तो 1,10,000 का 10%, तो आंसर आया 11,000, तो 11,000 से सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ गया। 11,000 सबको समझा कहाँ से आया बेटा, 11,000 हमने जो डिबेंचर इशू किया वो प्रीमियम था उसके अंदर, तो प्रीमियम तो सेपरेट लेजर में जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी, इस क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी है तो लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें डिबेंचर आएगा, LTB लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसमें क्या लिखेंगे डिबेंचर। तो नोट नंबर 3 बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख देना ब्रैकेट में 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर कितना आएगा 1,10,000। अब आते हैं नंबर 3 करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मेरे को बताओ पहला कंपनी का ट्रेड पेबल कितना लाए थे और सेकंड का कितना लाए थे, पहला कंपनी ट्रेड पेबल नहीं सेकंड का है, तो सेकंड का कितना 1,40,000, अरे पीसी वाला प्लस करना, सुन रहे हैं सब पीसी प्लस करने का, मैं पहले बोलता हूँ पूरा का पूरा पीसी है ना, यही शो कर रहे हैं इधर पे और कुछ नहीं। तो ट्रेड पेबल में एक ही है कितना 140 है ना, समझा, तो ट्रेड पेबल डायरेक्ट कितना लिखेंगे 1,40,000, यहाँ तक समझा। बाद में टैली करते हैं, सेकंड पार्ट आ जाओ, सेकंड पार्ट हमारा असेट्स, असेट्स में नंबर 1 है नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, ओके, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे पास क्या क्या है ध्यान देना, तो हमें एक नोट बनाना देना पड़ेगा, नोट नंबर 2 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
ओके, तो नोट नंबर 2 प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। ये बताओ क्या क्या एसेट है इनके पास। चलो स्टार्टिंग से जाते हैं। 3 इसके पास है, 4 इसके पास था। तो ओवरऑल एंट्री में कितना आया आपको ना, ये पीसी देख के लिखना है। बिल्डिंग दोनों प्लस करेंगे, 1 लाख प्लस 90। बिल्डिंग 1 लाख, एक का 1 लाख और दूसरे का 190। तो बिल्डिंग प्लस करना, मिला क्या, तो 1 लाख प्लस 90, 2,90,000। बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी भी लाए, इसका 25,000 और बाजू वाले का 80,000 प्लस 80,000 कितना हो गया, प्लस कर दो 8, 9, 10, 1,05,000 हुआ। 1,05,000 बोलो, समझा। और बढ़ते हैं, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर केवल एक ही के पास है, तो फर्नीचर कितना, 35,000। 35,000 ओके। और कुछ है, और कुछ ढूंढ लो। इन्वेस्टमेंट तो अलग शो करेंगे, इन्वेस्टमेंट तो अलग शो करेंगे। ये स्टेज पे प्लस कर दो, तो 2,90,000 प्लस 1,05,000 प्लस 35,000, 4,30,000 इज द प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। इसी को सॉल्यूशन में लिखेंगे, 4,30,000। अब आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट लाए थे हमने, यस सर, इसका इन्वेस्टमेंट है 135, इसका 50, तो 1,35,000 प्लस 50,000 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो 135 प्लस 50 आंसर आता है 1,85,000। तो 1,85,000 का इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं नंबर 2 करंट असेट। करंट असेट में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री दोनों प्लस करेंगे। देखो सामने सामने इन्वेंट्री, इसका 130 इन्वेस्टमेंट है रे, वो नीचे आओ। फर्नीचर इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिसीवेबल, ये रुको, 135 वो इन्वेंट्री था। ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट किधर गया हमारा, या इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इनटेंजेबल है। रुको, ये इसको गलती से ऊपर लिख दिया। ये 135 प्लस 50, सुन रहे हैं, 135 प्लस 50 नीचे आएगा 1,80,000। एक्चुअली ये इन्वेंट्री था, हाँ, 1,85,000। इसको इरेज कर देता हूँ। क्या हमारे पास गुडविल कैपिटल रिजर्व आया, गुडविल कैपिटल रिजर्व। तो ये देखो, ये कहाँ से आया, इन्वेंट्री, यहाँ पूरा लिख देता हूँ, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री समझा। इस क्वेश्चन में गुडविल कैपिटल रिजर्व है क्या बेटा, गुडविल कैपिटल रिजर्व जैसे कि इंटेंजेबल एसेट, तो गुडविल है बेटा, गुडविल है। बताऊँ गुडविल कैसा आता है, इंटेंजेबल आएगा, इंटेंजेबल एसेट, उसमें क्या आएगा, गुडविल। अब गुडविल कैसा आएगा, याद करो, ये जो पीसी था उसमें गुडविल का 50 और 1.5 लाख दिया था, मतलब गुडविल का 2 लाख रुपए दिया था। गुडविल का 2 लाख रुपए हमने दिया, तो वो 2 लाख, ठीक है। इन्वेंट्री हो गया। अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल एक ही का लेके आया, 142 डायरेक्ट लिख दो। ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश का तो हम करते हैं, कैश का हम करते हैं, इसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैसे निकाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट, पहले का तो नहीं है, दूसरे का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 58,000। 58,000 ऑल असेट में से लायबिलिटी, चलो ये स्टेज पे प्लस करते हैं, कितना होते हैं, और टैली अमाउंट हमारा, हाँ, 4,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,85,000 प्लस 1,42,000 प्लस 58,000, टैली अमाउंट आता है 10,15,000, 10,15,000। चलो ऊपर लायबिलिटी पार्ट 7,54,000 प्लस 11,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,40,000, 10,15,000 इज द टैली अमाउंट। समझा। तो हमने क्या किया, परचेस कंसिडरेशन निकालिया पीसीएस पर नेट एसेट से, और एक शेयर पार में दे रहे तो डिवाइड बाय 10 कर दो, उतना शेयर्स मिलेगा आपको। फिर बैलेंस शीट बनाए, पीक्यू का शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है, डिबेंचर फेस वैल्यू है, ट्रेड पेबल, असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट और गुडविल होने क्या पीसी में दिया था, नॉन करंट में इन्वेंटरी रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। खत्म हुआ नहीं सर। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर थोड़ा लेंथी जाएगा, ठीक है। नंबर 3 का आंसर दे रहे हैं, इन द बुक ऑफ किसका बुक में, इन द बुक ऑफ पी लिमिटेड, पी नहीं रे बी, इन द बुक ऑफ पी लिमिटेड क्या बना रहे, ले जा रहे हैं लेजर, जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। तो क्या क्या लेजर बनाएंगे, सबसे पहला बनाएंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा मेन कॉलम है, तो इसमें कम से कम 12 से 15 लाइन का बनाओ, सुना ही आ रहा है, 12 से 15 लाइन का
इन कौन सा रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। ठीक है बेटा, यस सर। रुको कॉलम बना लूँ, अभी वीडियो ऑन करता हूँ, पहले बना लूँ। आपको बस वो बेसिक रूल याद रखना है, 4। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बाकी इसका मैं कॉपी पेस्ट करके और लेजर बना लेता हूँ, कॉपी। तो एक्चुअली लेजर हम इसलिए बना रहे हैं, वो लोग जर्नल एंट्री पूछे, सत्यानाश जर्नल एंट्री पूछा, तो लेजर मैं साइड में इधर वर्किंग नोट में छोड़ देता हूँ। वो बाद में नहीं कि अपने को प्रॉफिट पता लगाना पड़ता है, इसकी वजह से लेजर हम बना दिए। चलो जाने दो, काम आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ सेटिंग कर लूँ। ओके, तो हम लोग का जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बोला तो अच्छे से लिख देता हूँ। चलो, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ पी लिमिटेड, क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ पी लिमिटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री, रूल्स याद है ना बेटा, बेसिक रूल कि ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन वेदर टेकन ओवर और नॉट। तो बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग डेबिट होता है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री आएगा, एंट्री हमारा जमेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग कितना भाई साहब देख लो, बिल्डिंग का अमाउंट है 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 25,000। बिल्डिंग का अमाउंट 1 लाख और प्लांट एंड मशीनरी का 25,000। ठीक है, असेट ट्रांसफर किया। रुको, जंबो घिसते ना, और भी इसके अंदर जाते किधर हो? इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल भी ट्रांसफर करेंगे। इन्वेंट्री 135, इन्वेंट्री 135, हाँ, टू इन्वेंट्री, टू ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितना देखो, वापस ऊपर जाना पड़ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल 44,000, ट्रेड रिसीवेबल 44,000। बोलो यहाँ तक समझा? कैश के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन दिया था जरा पढ़ लो तो। कैश के बारे में, कैश के ये इसका नरेशन इधर ना, बिंग वेरियस एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब आते हैं लाइबिलिटी। सर कैश के बारे में क्या बताया आपने? ये क्वेश्चन ने बोला है कैश इधर ही छोड़ दे दोस्त, कैश इधर ही छोड़ दो। देखो ना ब्लू वाला, पी का डेटर, पी का बैंक बैलेंस, पी का क्रेडिटर इधर ही छोड़ दो, तो बैंक नहीं लेके जा रहे हैं। ओके, लाइबिलिटी साइड में कौन है? पी का 8% डिबेंचर और ट्रेड पेबल, 8% डिबेंचर 1,10,000। एंट्री नंबर 2 करेंगे। एंट्री नंबर 2 क्या करेंगे? एंट्री नंबर 2 लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 8% व्हाट? 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, और एक क्रेडिटर भी है, तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर डिबेंचर कितना? डिबेंचर वही जो बैलेंस शीट में दिख रहा, बुक वैल्यू डिबेंचर आएगा 1,10,000 का और 54,000 का, 1,10,000 और 54,000। ठीक है, बीइंग आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रांसफर टू किधर? रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3। अब मेरे को ये बताओ, बैलेंस शीट को देखो घूर के, हम ये देखो रेड से दिखा दे रहा हूँ, एकदम इजी है। बैलेंस शीट का सब आइटम हमने ट्रांसफ़र कर दिया, कैश जाएगा, कैश का अकाउंट में जाएगा, हाँ सर। क्रेडिटर और ये दोनों ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, ये भी ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। लेके जा रहे नहीं लेके जा रहे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में, और शेयर कैपिटल 1,40,000, शेयर कैपिटल 1,40,000 और ट्रांसफ़र होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना? 1,40,000। और जो रिजर्व है वो भी इसी में ट्रांसफ़र कर देता हूँ ना एक ही बार। रिजर्व का जो पैसा होता है, रिजर्व का, रिजर्व है ना, रिजर्व के नाम पे कौन सा रिजर्व? देखो प्रॉफिट एंड, रिजर्व के नाम पे कौन सा रिजर्व है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 है, दिस विल ऑल्सो ट्रांसफर टू किधर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 4 5 6 7, 1,70,000 being equity share capital and reserve transfer to equity share होल्डर। एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 यहाँ तक समझा। अब आते एक बार इतना हो गया तो बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफ़र हो गया। अब हम मारेंगे पीसी का एंट्री। पी का पीसी कितना था देखो, पी का पीसी है 1,89,000, मन में रखो। तो पीसी को मैं वैल्यू से लिख रहा हूँ, तो पी क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, PQ Limited account debit to realization. What is the PC रकम 1,89,000, 1,89,000 is the purchase consideration due। अब सेकेंड ये PC में हमें क्या मिला, ये PC में हमें शेयर्स मिला, तो नंबर 5 इक्विटी शेयर्स इन PQ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना 1,89,000। बाद में ये जो इक्विटी शेयर का पैसा है वो किसको ट्रांसफ़र करेंगे, इक्विटी शेयर किसको ट्रांसफ़र करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन PQ लिमिटेड कितना 1,89,000। बोलो समझा, 3 PC का एंट्री हो गया। बात का बात है पोस्टिंग करना। अब आते इंटरेस्टिंग, तो अभी आएगा मज़ा। वो लोग क्वेश्चन में क्या बोले थे, जो डेटर और क्रेडिटर नहीं लिखे गए उसके साथ हम सेटल करेंगे। तो चलो पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन। पैराग्राफ, पानी पी दो। हाँ थोड़ा वीडियो ऑन करता हूँ, रुको। तो सुनो, पैराग्राफ में क्या बोलते हैं इधर पढ़ो ना। यहाँ देखो, फर्नीचर डेटर बैंक बैलेंस, आई देखो ना, डेटर और पी रिलायंस पूल एंड बैंक बैलेंस यहीं रखेंगे, क्रेडिटर सेटल करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो डेटर है, ये जो डेटर है हमने ट्रेड रिसीवेबल और रियलाइजेशन में घुमा दिया। अब वो पैसा देगा तो उसका एंट्री एक्स्ट्रा मारने का, तो एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7 डेटर हमें पैसा देंगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, कितना पैसा देंगे डेटर, डेटर रियलाइज फुल बोला था, पढ़ो डेटर रियलाइज फुल्ली इसके अंदर डेटर का अमाउंट था 144,000, तो 44,000 मिल चुका हमें पैसा। बीइंग डेटर रियलाइज हो गया, तो बोलता है हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। एंट्री नंबर 8, हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे ना, जरूर सर। तो क्रेडिटर को कितना पे करेंगे, ज़रा ध्यान देना। क्रेडिटर कितना, क्रेडिटर 54,000 है, और कुछ पैराग्राफ में बोला है, इंस्ट्रक्शन दिया है, पढ़ो। ब्लू वाला, डेटर ऑफ पी रिलायंस इन फुल एंड बैंक बैलेंस ऑफ पी लिमिटेड आर रिटर्न बाय द लिक्विडेटेड सन्डी क्रेडिटर आर टू बी पेड ऑफ। ओके, सन्डी क्रेडिटर को पे करेंगे। सन्डी क्रेडिटर है कितना, क्रेडिटर है कितना, ये देखो ना ऊपर, क्रेडिटर है हमारा 54,000, तो 54,000 पे करेंगे। 54,000 पे करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 54 अमाउंट लिख लो पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 54,000 पे किया। ये डेटर रियलाइज हो गया, क्रेडिटर को पे किया। एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 9। अब कौन सा एंट्री, पीसी का तो एंट्री हो गया था हमारा। इक्विटी शेयर होल्डर लोग को बाद में बाकी डिफरेंस हम घुमाएंगे, जो भी कुछ कैश बचा कुचा रहेगा। तो ऑलमोस्ट तो सब हो गया, अभी क्लोज करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके झूठ मूठ का रियलाइजेशन अकाउंट बना के पोस्टिंग करना पड़ेगा, पता लगाने के लिए कि प्रॉफिट हो या लॉस हुआ। तो थोड़ा मैं वीडियो बंद करता हूँ, चलेगा ना, समझ जाओ यार बच्चे लो, थोड़ा सा आता हूँ मैं बैक टू द। तो ये लेजर हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, क्या रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं, अरे प्रॉफिट लॉस पता लगाने के लिए। तो सब एंट्री का पोस्टिंग करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 1 लगे करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉफिट लॉस नहीं पता चलेगा। टू प्लांट एंड मशीनरी कितना 25,000, एंट्री का पोस्टिंग कर रहा हूँ। टू इन्वेंट्री कितना 1,35,000, और टू ट्रेड रिसीवेबल कितना 44,000। ये साइड आ जाओ। बाय 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर कितना 1,10,000। उसके बाद बाय क्रेडिटर कितना 54,000। नेक्स्ट ये इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा PQ, हाँ PC का पैसा, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय PQ लिमिटेड। व्हाट इज़ द PC 1,89,000 PC एज पर नेट एसेट से निकाले थे, ये सब नहीं आएगा। हाँ, रियलाइजेशन बैंक टू रियलाइजेशन है 44,000 रियलाइज हुआ, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक। और ये क्रेडिटर को हमने पे किया, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, कितना पे करेंगे 54,000 है ना, 54,000। और ये कितना पे किया 44,000,
उल्टा साइड में लिखने का। अभी अकाउंट टैली करते हैं, पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। चलो टैली करते हैं। तो 1,10,000 प्लस 54,000 प्लस 1,89,000 प्लस 44,000 3,97,000 माइनस 1,00,000 माइनस 25,000 माइनस 135 माइनस 44,000 माइनस 54,000 39,000 का प्रॉफिट आ रहा है। सुन रहे हैं बेटा, 39,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट किसका? इक्विटी शेयर होल्डर लोग का। और इक्विटी शेयर होल्डर का जब आप लेजर बनाओगे इक्विटी शेयर होल्डर का, वो एंट्री का पोस्टिंग करेंगे ये वाला। तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 140 बाय वो प्रॉफिट और लॉस का पैसा, वो शेयर होल्डर का ये 30,000। उस कंपनी से हमें इक्विटी शेयर मिला था, इक्विटी शेयर इन PQ कितना 1,89,000 का शेयर्स मिला था आपको। और तो कुछ नहीं बचा था ज़िंदगी में। तो जब इसका प्रॉफिट रहेगा वो इधर आएगा। प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट एंट्री करूँगा, रुको कंट्रोल, तो रियलाइजेशन। अभी इक्विटी शेयर टैली को तो डिफरेंस आएगा वो कैश में दे देना। तो 1,40,000 प्लस 30 प्लस 39 2,09,000 माइनस 189 मतलब 20,000 हम कैश पे करेंगे। समझ में आ रहा है? 20,000 हम कैश पे करेंगे। हाँ, तो कैश में पक्का उतना ही डिफरेंस था। तो ये दो एंट्री जो अंडा बनाया ना, इस एंट्री का पोस्टिंग करते हैं। तो पहला दो एंट्री क्या आएगा? पोप्टी कलर से लिख रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हाँ, क्या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितने का प्रॉफिट हुआ? 39,000 का। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। नंबर 10, फिर इक्विटी शेयर होल्डर लोग को फाइनल सेटलमेंट कुछ कैश दिए, कैश या बैंक बोल लो, ठीक है, बैंक ही बोलते हैं हमेशा हम लोग। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे सर? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू बैंक। फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक कितना पेमेंट किया? 20,000 पे करके डिस्चार्ज हो गया। अगर आप बैंक बनाएंगे ना तो बेटा बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा पक्का, ठीक है, ट्रस्ट में टैली होता है। तो ये लास्ट का दो एंट्री तो क्लोजिंग था। वापस एक बार रिकॉल कर दो स्टार्टिंग से। प्रॉब्लम हो गया बेटा? समझ में आया? मजाक में हो गया। तो बेटा ये जंबो क्वेश्चन था। वीडियो मेरा बंद है ना? हाँ, मैं बीच में नहीं आना चाहता हूँ, फटाफट सुनना। तो पहला एक जंबो क्वेश्चन दिया था, दो कंपनी का अमलगमेशन का, ये रहा एडजस्टमेंट। अभी रिकॉल कर रहा हूँ तेजी से। 3 सवाल पूछा था, बोलता है किस बेसिस पे आप शेयर्स दोगे? एट ए पार में देना। बेसिस बताओ कि कितना दोगे शेयर्स, ओके। तो और दूसरा बोलता है बैलेंस शीट बनाओ, न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री पास करो P का। तो चलो पहला क्वेश्चन का आंसर परचेज कंसिडरेशन निकाले P और Q का। ऑल एसेट लेंगे, गुडविल का रिवैल्यू दिया था, डिबेंचर 10% बढ़ा के ये करना है। एसेट में से लाइबिलिटी माइनस किया तो 189,565 आया। वो बोल रहे कि शेयर पार में इशू करेंगे नया कंपनी, और उनका 110 रुपये का, तो डिवाइड बाय 10, तेरा 1,89,000 तेरे को मिलेगा 5,65,000। तो इतना शेयर्स देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। इतना शेयर्स आपको देंगे, इस बेसिस पे हम देंगे आपको, नेट एसेट्स के बेसिस पे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बैलेंस शीट बनाने बोला था न्यू कंपनी का। तो शेयर कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल लिखा है ऑथोराइज कैपिटल, और इशू कैसा है मालूम है? इसको P को इशू किया और Q को इशू किया, दोनों को प्लस करो तो इक्विटी शेयर आ जाएगा। रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम किधर से? हमने जो डिबेंचर इशू किया वो प्रीमियम है हमारे नज़र से, ओके। नॉन करंट लाइबिलिटी 8% डिबेंचर, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट नोट नंबर 2 बनाया था सर ने, उसमें बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर प्लस किया है। बाद में इंटेंजिबल में गुडविल, याद करो एंट्रीज में गुडविल आया था ना, ये नहीं क्या P और Q का गुडविल वो प्लस करके लिखा है। करंट असेट में इन्वेंट्री प्लस करो, ट्रेड रिसीवेबल 1 का ही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 का ही है, टोटल टैली अमाउंट 10,15,000। बात इधर ही खत्म नहीं हुआ, फिर बोलता है दम है तो जर्नल एंट्री पास करके दिखा इन द बुक ऑफ P लिमिटेड। तो P लिमिटेड का बुक में जर्नल एंट्री पास करना है बेटा। P लिमिटेड का बुक में हमने जर्नल एंट्री पास किया, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ P लिमिटेड। तो ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये पहला 3 एंट्री बैलेंस शीट का है, बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफर करने का। नेक्स्ट 3 एंट्री PC का एंट्री है, PC का एंट्री। ये डेटर क्रेडिटर रियलाइज हुआ था उसका एंट्री है, रियलाइजेशन लॉ प्रॉफिट और ट्रांसफर सेटलमेंट एकदम ईजी। हमको तो सनम अच्छे समझा भाई, आपको समझा कि नहीं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।